गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू टुडेज़ डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो विद दिस वॉइस ओनली आई कैन मेक यू एक्सप्लेन दिस सॉल्यूशन ऑफ डेली टेस्ट पेपर नंबर 12। ये हमने आज इंस्टीट्यूट में कंडक्ट किया था और इस पार्टिकुलर सेशन में, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था, इसमें हमें ये वैल्यू दे रखी है और इसे मुझे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है साइन ऑफ 4 ऑफ tan इनवर्स 1/3 माइनस कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स 1/7। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है कि 4 tan इनवर्स 1/3 को ब्रेक करके लिख लेना है 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/3, सो दैट अगले स्टेप में हम यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकें। और 2 tan इनवर्स 1/7 और यहाँ कॉस है, तो इसके लिए तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। लेट मी राइट दैट फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जैसे ही हम लोग यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/49 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/49, क्योंकि हमारा x 1/7 है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ से आएगा 48/49 और नीचे से आ जाएगा 50/49। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 के टेबल में इसको काटेंगे तो ये 24/25। तो ये वाले पार्ट को तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ आते हैं, साइन 2 लिखा, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है जो कि tan इनवर्स के फॉर्म में होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज़ tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 2x मतलब 2/3 होल अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/9। तो ऐसा करने पे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2/3 इंटू 9/8, इसको काटेंगे 3 में, इसको काटेंगे 4 में, तो ये फाइनली आ गया 2 tan इनवर्स 3/4। अब हम लोग को क्या करना है, एक बार फिर से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, दैट इज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ब्रैकेट के बाहर में साइन को छोड़ देते हैं, अंदर साइन इनवर्स 2x मतलब 2 इंटू 3/4 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज़ 9/16। ध्यान रखना हमारे पास में ये 24/25 आगे से आया हुआ है। अब ये इसको काटेगा 3/2 में, अपॉन में आ गया 25/16। तो टोटल वैल्यू हो गई 3/2 इंटू 16/25। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये वैल्यू भी 24/25 ही बन रही है। तो बीच में माइनस का साइन है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर होगा 0, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया डी, दैट इज़ नन ऑफ दिस। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है बट देन यस, क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, यू कैन इजीली सॉल्व इट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुमको एक इक्वेशन दे रहा है, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √3/2। और हम लोग सबको पता है कि √3/2 कॉस के अंदर π/6 पे आता है। तो हमारा इक्वेशन रेडी हो गया कि साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/6, और हमें बताना है कि इस इक्वेशन के टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे हमारा जो बेसिक फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 वो लिख लेंगे। अब हमें सबको मालूम है कि π/6 30 डिग्री होता है और π/2 90 डिग्री होता है, तो हमें इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि मेन एम हमारा x निकालना है। तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 120, जो कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू को बना देगा 60। तो हमारे पास में जो आंसर आ रहा है एक्स के लिए वो आ गया साइन 60, दैट इज़ √3/2, एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। तो सीधा आंसर होगा इट हैज़ गॉट यूनिक सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है साइन ऑफ हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 4/5। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 को थीटा के इक्वल ले लेते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया साइन थीटा,
और साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस टू थीटा, सबको पता होना चाहिए, 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2 पूरे का अंडर रूट। तो 1 रहा, माइनस रहा, 2 रहा, कॉस टू थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकती है, 4/5 आएगा, और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। तो टोटल हो गया 1/10 पूरे का अंडर रूट। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 1/√10। ये बी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ का है। इसमें तुम्हें रिलेशन दे रखी है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी होल मल्टीप्लाइड विथ साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी, और ये वैल्यू इक्वल है 3 साइन ए इंटू साइन बी के। तो एज वी ऑल नो साइन रूल, तो साइन ए के से, साइन बी के से, और साइन सी के से रिप्लेस हो सकता है। तो ये रिप्लेसमेंट जब हम यहाँ करेंगे तो वी कैन सिंपली राइट ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 3ab। तो अब हमें ये देखना है कि इस रिलेशनशिप के साथ जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ए बी और सी में से कौन सा एंगल 60 डिग्री होता है, या फिर कुछ और ही इसका आंसर है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूला लग जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और राइट हैंड साइड में 3ab है। अब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3ab। तो फाइनली हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3ab माइनस 2ab। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज ab। अब हमारे पास में जितने भी कोसाइन फॉर्मूलाज हैं उनमें से सिर्फ कॉस सी के फॉर्मूले में ये टर्म्स हमें देखने को मिलता है। दैट फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। और जस्ट नाउ अभी हमने प्रूफ किया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज नथिंग बट ab। तो न्यूमरेटर में ab लिख देंगे, नीचे 2ab, तो कॉस सी की फाइनल वैल्यू आ जाती है 1/2। और ये पॉसिबल है जब c 60 डिग्री होगा। तो c इज़ द करेक्ट आंसर, एंगल c इज 60 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको रिलेशन दे रहा है साइड्स के बीच में, b प्लस सी अपॉन 11 इज इक्वल्स टू सी प्लस ए अपॉन 12 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 13। तो यहाँ से 3 इक्वेशन बना लो, b प्लस सी इक्वल्स टू 11, सी प्लस ए इक्वल्स टू 12 एंड ए प्लस बी इक्वल्स टू 13। अब इन तीनों को ऐड कर दो। जैसे ही हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो LHS में हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और राइट हैंड साइड में 36 आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि ए प्लस बी प्लस सी मेरा 18 है। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, क्योंकि बी प्लस सी अगर 11 है और ए प्लस बी प्लस सी अगर 18 है, तो सीधी सी बात है ए की वैल्यू हो जाएगी 7। फिर उसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी अगर 18 है और सी प्लस ए अगर 12 है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 6। अगर ए प्लस बी प्लस सी 18 है और ए प्लस बी 13 है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये तुम्हें सारे साइड्स मिल गए हैं, और तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे कॉस ए की वैल्यू मांग रहा है, और फॉर्मूला होता है इसके लिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो वैल्यूज़ को पुट कर लो, 36 प्लस 25 माइनस 49 अपॉन में 2 इंटू 7 इंटू 6। तो 36 प्लस 25 हो गया 61 माइनस 49 12, और नीचे में 2bc हो जाए, 2 इंटू 6 इंटू 5 है, तो ये 60 हो गया। तो आंसर विल बिकम 1/5 विच इज़ देयर इन द फर्स्ट ऑप्शन। सीधा फॉर्मूला था, कोसाइन रूल लगा है, और ABC की कैलकुलेशन हमने की है। तो देयर इज़ नथिंग कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक ट्रायंगल के लिए तुम्हें ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करना है। वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर में यू हैव गॉट tan a/2 माइनस tan b/2, और अपॉन में डिनोमिनेटर में है tan a/2 प्लस tan b/2। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यू मस्ट हैव द फॉर्मूला। तुम्हारे पास में tan a/2 का फॉर्मूला होता है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल अपॉन में s इंटू एस माइनस सी। सेम तरीके से tan b/2 का फॉर्मूला होता है s माइनस सी इंटू एस माइनस ए होल अपॉन में s इंटू एस माइनस बी। तो सबसे पहला काम यही है कि हम ये फॉर्मूलाज को अपनी अपनी जगह में पुट कर देते हैं, और ये करने के बाद जो तुम्हारा मेन स्टेप है वो इसके बाद स्टार्ट होता है।
क्योंकि ये लिखने के बाद तुम्हें आज से याद रखना है कि जब हमारे पास में, जैसे ये वाला पार्ट है, मैं इसको सॉल्व करके अलग से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तुम्हारे पास में ये है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल अपॉन में एस इंटू एस माइनस ए। तो अगर मैं ऊपर और नीचे एस माइनस ए इंटू एस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये दोनों स्क्वायर हो गए, और ये जो ऊपर आया है ये फॉर्मूला बन गया है। ये फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जिसको मैं डेल्टा से रिप्लेस करूँगा, और यहाँ पे एस स्क्वायर है और एस माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो नीचे आ जाएगा डेल्टा अपॉन में एस इंटू एस माइनस ए। तो ठीक उसी तरीके से जो दूसरा टर्म है उसमें आ जाएगा डेल्टा अपॉन में एस इंटू एस माइनस बी। बीच में माइनस का साइन है। अब इसी तरह से डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स विथ अ प्लस साइन इन बिटवीन। अब ये लिखने के बाद ऊपर और नीचे दोनों में से डेल्टा बाई एस कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई एस माइनस ए माइनस 1 बाई एस माइनस बी, और यहाँ आ जाएगा 1 बाई एस प्लस ए, और यहाँ आ जाएगा 1 बाई एस प्लस। बस इसको सॉल्व करना है। आई थिंक हम लोग आंसर के बिल्कुल नज़दीक हैं। एलसीएम लेके सॉल्व करने पे ऊपर आ गया एस माइनस बी माइनस एस प्लस ए, और नीचे आ जाएगा एस प्लस बी प्लस एस प्लस ए। अब यहाँ से तुम्हें कैंसिल एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी माइनस एस माइनस ए, सॉरी सेम टर्म्स होंगे बट प्लस के साइन के साथ होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए। तो देखो ऊपर से तुम्हारा एस और एस कैंसिल होके बच जाता है ए माइनस बी, और नीचे 2s माइनस ए माइनस बी है तो वो बन जाएगा सी के इक्वल। तो आंसर हो गया बी, दैट इज़ ए माइनस बी अपॉन सी। तो आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में। बस लास्ट स्टेप को एक बार देख लेना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा माइनस प्लस का फ़र्क किया था, या माइनस ही है बट बीच में प्लस का साइन है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि तीन एंगल्स हैं जिनका सम है पाई, ए बी सी, तीनों का सम है पाई, और सी को वो ऑब्ट्यूज एंगल कह रहा है। तो यू कैन टेक सी एज 120 डिग्री, और अगर सी को 120 ले रहे हो और ए प्लस बी प्लस सी को पाई बनाना चाहते हो तो इन दोनों को 30-30 दे दो। तो tan ए इंटू tan बी, दैट मीन्स tan 30 इंटू tan 30 अगर हम लोग करते हैं तो ये बन जाएगा 1/√3 इंटू 1/√3 विच इज़ 1/3, और ये वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आठवां क्वेश्चन तुमसे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका दो तरीका है, एक तो डेरिवेटिव वाला तरीका है। इस क्वेश्चन के लिए तुम यही लगा लो, बेस्ट रहेगा। तो तुमको ये बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज अटेन्ड इन दिस इंटरवल एट व्हाट वैल्यू। तो सीधा डेरिवेटिव कर लो और इक्वेट इट टू 0। तो साइन x प्लस पाई बाई 6 का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस पाई बाई 6, और cos x प्लस पाई बाई 6 का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x प्लस पाई बाई 6। तो इसको 0 के इक्वल करेंगे, और यहाँ से आ जाएगा cos का x प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू साइन का x प्लस पाई बाई 6। अब दोनों साइड में cos x प्लस पाई बाई 6 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा tan x प्लस पाई बाई 6 इक्वल्स टू 1। अब 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो एंगल tan को 1 वैल्यू प्रोवाइड करता है वो 45 डिग्री होता है। तो 1 के जगह में मैंने लिख दिया tan का पाई बाई 4 एंड इक्वेटेड टू tan का x प्लस पाई बाई 6। तो x निकालना था तो दोनों साइड से tan कैंसिल हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। एलसीएम लिया 12, तो 3 पाई माइनस 2 पाई, फाइनल आंसर इज पाई बाई 12। तो करेक्ट आंसर इज ए। मतलब इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है 10 होगी इन दिस इंटरवल 0 से पाई बाई 2, दैट इज अटेंड एट x इक्वल्स टू पाई बाई 12। नाइन्थ क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लो। ऑल ऑफ अस नो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। दैट मीन्स इस फिगर के अंदर में दो बातें मैं पहले ही लिख देता हूँ कि a प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 एंड b प्लस डी इज इक्वल्स टू 180। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 12 tan a माइनस 5 0 के इक्वल है और 5 cos b प्लस 3 0 के इक्वल है, तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स होने चाहिए cos c एंड tan d। तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स दैट इज cos c प्लस tan d इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज cos c इंटू tan d
इज इक्वल्स टू 0। बट हमारे पास ना तो कॉस सी है ना tan d है, और इसी को निकालने के लिए हमें ये दो वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो पहले हम लोग यहाँ से tan a निकाल लेते हैं, जो कि आ गया 5/12। और हमें ये अच्छी तरह से मालूम है कि अगर a प्लस सी 180 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस सी। अब दोनों साइड में tan लगा लो, तो tan a इज इक्वल्स टू tan का 180 माइनस सी, और tan a इज इक्वल्स टू 180 माइनस सी tan में होगा माइनस tan c। तो tan a की वैल्यू हमें दे रखी है 5/12, तो 5/12 अगर माइनस tan c के इक्वल हो गया तो tan c तुम्हारे पास में आ गया माइनस का 5/12। अब यहाँ से हम cos c तक पहुँचेंगे ट्रायंगल बना के। तो ये एंगल c ले लिया, 5, 12, यहाँ 13। तो अब हमें दिख रहा है कि यहाँ से cos c भी नेगेटिव में आएगा, माइनस का 12/13। और जैसे ही मुझे ये वैल्यू मिली, मैंने उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे भी और साथ में यहाँ पे भी। अब इसी तरीके से tan d तक पहुँचेंगे, सेम तरीके से प्रोसीड करो। अब 5 cos b प्लस 3 0 के इक्वल है, तो cos b की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी माइनस का 3/5। और अच्छी तरह से हमें मालूम है कि b प्लस डी 180 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस डी। अब हमें tan चाहिए, तो पहले यहाँ से cos की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos b इज इक्वल्स टू cos का 180 माइनस डी। तो cos b जो है वो इक्वल हो गया माइनस के cos d के साथ में। दैट मीन्स माइनस 3/5 जो है वो माइनस के cos d के साथ इक्वल है। दैट मीन्स cos d आ गया 3/5। बट हमें तो चाहिए tan d, तो यहाँ से हम लोग फिर से ट्रायंगल बनाएंगे। ये एंगल d है, ये 3 है, ये 5 है, तो यहाँ 4 आएगा, और tan d की वैल्यू हमें मिल गई 4/3, जो कि मैं इन दोनों जगह में पुट कर देता हूँ। तो बस अब इसको सॉल्व करने की देर है। x² लिखा, नीचे 39 लिखोगे तो यहाँ माइनस 36 और यहाँ 52 हो जाएगा, और यहाँ पे ये बन गया माइनस का 48/39। साफ साफ दिख रहा है कि जो तुम्हारा आंसर होगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा 39x², 52 माइनस 36 प्लस 16, एक माइनस बाहर है तो माइनस 16x, और एक माइनस 48 अपॉन वाला 39 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है और इसी के लिए टाइमर थोड़ा ज़्यादा हो गया हमारे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, बट यस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। आखिरी क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। कॉसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। तो मैं कॉसेक थीटा को वैल्यू दे देता हूँ 2, जो कि 30 डिग्री पे आता है। तो 2 अगर मैं यहाँ लिख दिया तो कॉसेक 32 होता है, तो उसको 2/1 करके इसको p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू के साथ में इक्वेट कर दो, जिससे क्या होगा, हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे। एक आ जाएगा p प्लस क्यू इक्वल्स टू 2 और एक आ जाएगा p माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करते ही q कैंसिल हो गया और p की वैल्यू आ गई 3/2। अब इसको उठा के किसी भी एक इक्वेशन में डाल के जब तुम सॉल्व करोगे तो q की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब तुम्हारे पास थीटा है 30 डिग्री, p की वैल्यू आ गई है 3/2 और q की वैल्यू आ गई है 1/2। और तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, कॉट का π/4 प्लस θ/2। तो कॉट 45, थीटा तुमने लिया था 30 को, तो 30/2 हो जाएगा 15। दैट मीन्स कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो तुम्हें ये देखना है कि किस ऑप्शन में अगर हम p और q के जगह ये वैल्यूज़ डालें तो 1/√3 आ सकता है। तो क्लियरली विजिबल है बी ऑप्शन, जहाँ पे लिखा है रूट का q/p, क्योंकि q की वैल्यू थी 1/2 और p की वैल्यू थी 3/2। अब इसको कट करोगे तो यही ऑप्शन हमें 1/√3 देगा, और कोई भी ऑप्शन हमें 1/√3 नहीं देगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टुडेज पेपर। तो सॉल्यूशन को एक बार अच्छे से देख लेना, और अगर स्टिल इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द क्लास। 2 से 3 क्वेश्चन तो काफ़ी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे। सो मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग ऑल दिस क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एनडीए मैथ्स क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलो कल मिलते हैं विद द नेक्स्ट पेपर डिस्कशन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।